आपके अपने यूट्यूब चैनल मथुरा क्लास में स्वागत है। आज जो वीडियो लेके आए हैं ना, आपको 16 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है 2024 में ना, वो आपको वहीं काम करेगा ये आपका मैथ। जैसे आपको दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3 संरेखी है या ना है, उसको सबसे पहले क्या करना है ना कि आप यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्व। ये जरूरी है बाबू, नहीं आएगा लिखेगा हुआ तो आपको नंबर कट जाएगा एग्जाम सेंटर पर। ये जरूरी लिखना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिएगा 2,3 और बी 4, के और सी 6, -3। अगर संरेखिक कहेगा तो सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। क्षेत्रफल बराबर 0, क्षेत्रफल के बराबर 0 होता है, उसी को संरेखिक बोला जाता है। आप क्या कीजिए कि आप इसको मान लीजिएगा x1, इसको y1, इसको x2, y2, x3 और y3। क्षेत्रफल का सूत्र तो आप मालूम ही होगा, तो 1/2 इसको ऐसे कर दीजिएगा। देखिए क्षेत्रफल के का सूत्र होता है कि आप लोग भुलाहू जा रहे होंगे, इसको कुछ नहीं, बस इसको x1 माना है ना, तो इसको x1 के आप लिख दीजिएगा यहाँ x1 पोस्ट कीजिएगा। x1 के जब लिखेगा तो y1 नहीं लेना है नीचे वाला, तो y2 माइनस y3 फिर प्लस फिर लेना है x2, तो x2 लिया तो एक में y2 के नहीं लेना है, आप y3 के लीजिए। क्वेश्चन में y3 माइनस y1, फिर आपका कीजिए कि प्लस x3, x जब 3 के लिए तो y1 माइनस y2 अब बराबर 0 का कि क्षेत्रफल के बराबर 0 है। अब क्या कीजिए कि ये जो 1/2 है वो ई कट जाएगा तो हो जाएगा 0, माने ई आपका कोई काम के रहा नहीं। अब यहाँ से क्या करना है कि x1 के मान बैठाना है। x1 कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। y2 है, सॉरी y2 कितना है k है तो k लिखिए। y3 कितना है 3 है, तो देखिए -3 है तो यहाँ माइनस ई आपको सूत्र से हाँ -3 ऐसे आगे लिख दीजिएगा। आप फिर इसका कोष्ट ऐसे कर दीजिएगा, फिर प्लस फिर x2 कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। फिर y3 कितना है -3 तो -3 लिखिए और माइनस सूत्र से है, और y1 कितना है 3 है, फिर प्लस x3 कितना है 6 है, y1 कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है k है, ओके लिखिए अब बराबर 0। आप क्या कीजिए कि यहाँ से सॉल्व कीजिए, कॉस्ट के कॉस्ट रहेगा कि 2 है ना जो 2, तो 2 के 2 रहने दीजिए और इसको कॉस्ट कीजिए, ये के और ये माइनस माइनस जाके कोची हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे लिखिए फिर 4 के 4 इसको ई माइनस कोची हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको चाहे आप -6 लिख दीजिए। प्लस अगर जोड़ा जाता है लेकिन माइनस के चिन्ह रहता है, फिर प्लस 6 के 6 और इसको गुना कर दीजिए 18 -6 के बराबर 0। अब है ना आइए देखिए इसको मैं कीजिएगा 2 के प्लस 6 प्लस इसको में कीजिएगा तो ये -4 प्लस और -6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कोची -24, फिर प्लस 18 - 6 के बराबर 0। अब क्या कीजिए कि 18 और 6 जोड़िए, जब 18 और 6 जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 24, तो 2 के प्लस
24 और -24 -6 के बराबर 0। अब क्या करेंगे कि -6 के में से +2 के घट जाएगा तो आपको कुछ हो जाएगा -4। ओके, अब देखिए -24 में से +24 खत्म तो आपका 0 हो गया तो बराबर ई 0। अब देखिए के नहीं रह जाएगा, ये 0 ये -4 गुना में ये कट जाएगा तो भागा में। जब -4 से 0 में भागा हम देते हैं तो आपको आ जाएगा 0। तो आपका यही राइट आंसर होगा कि ई संरेखी है। हर सपनों के अपने सांसों में रखो, हर मंजिल अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है बच्चा, अपना लक्ष्य आपकी निगाहों में रखो। ये हमेशा ये बिहार बोर्ड मैट्रिक वाले के लोग के कह रहे हैं कि अपना जो सपना है वो अपना निगाहों में रखो, अपने सांसों में रखो। कभी भी अपनी लक्ष्य की ओर चलिए कि हमको एकदम 400 प्लस 450 प्लस लाना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। एकदम आपको एकदम भी आए है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कोस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2। आपको इतना पढ़ना ना है कि 0 के बराबर a प्लस बी है और b के बराबर 90, इतना मत कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। इतना आप लोग देखी तो आपको बुढ़ा जाइएगा, आपको मालूम चलेगा कि आपको आ ही रहा है मैथ में नहीं। बस a और b का मान ज्ञात करना है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हल तो लिखना है तो हम तो ऐसे लिख देते हैं सॉल्व, और क्या कीजिएगा कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब क्या करेंगे कि साइन इंटू a माइनस बी बराबर साइन कितना डिग्री के मान होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब क्या करेंगे कि साइन से साइन खत्म। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि काट देते हैं, नहीं काटिएगा, साइन से साइन काटा नहीं जाता है। कभी भी अगर आप काट दीजिएगा तो एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए इसको काटिएगा मत, इस तरह से लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको जब कटेगा तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, आप समीकरण इसको मान लीजिएगा 1। अब फिर चलिए कोस कोस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2। अब इसको कोस इंटू ए प्लस बी बराबर कोस कितना डिग्री के मान होता है, तो कोस 60 डिग्री के मान होता है। कोस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। अब इसका हूं कोस से कोस खत्म, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री आपका समीकरण दूसरा हुआ। आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से आप ऐसे लिख दीजिएगा और समीकरण लिख दीजिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको क्या कीजिए कि प्लस बी और माइनस बी समाप्त, ये 2a हो गया और इसको जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 2 गुना में है, देखिए ए के आपका गुना में है तो ई कटिएगा तो भागा में, तो 2 से 90 खत्म, माने ए बराबर 45 डिग्री। अब क्या कीजिए कि ए का मान समीकरण 1 या 2 कोने में आप रख सकते हैं, कसम नहीं है कि 1 में रखेंगे, 2 में रख सकते हैं। तो ए का मान ए का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना लिख दीजिएगा, चाहे समीकरण 1 से ऐसे लिख दीजिएगा हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a के मान कितना है 45 बैठाइए, माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, आई प्लस में ही कट आएगा तो माइनस में 45 डिग्री। अब क्या करेंगे कि माइनस बी बराबर जब हम 45 में से 30 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 15, माइनस 15 डिग्री। और जब माइनस से माइनस खत्म तब बी बराबर आपको आ गया कितना 15 डिग्री। अतः आप लिख सकते हैं कि ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर आपको 15 डिग्री। यही आपका राइट आंसर हुआ।
वक्त आपका है दोस्तों, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में ही गुजार दो। किसी एपी का प्रथम पद 2 है और सर्वांतर 8 है और एन पदों का योग 90 है और एन और एनवा पद ही ज्ञात करना है। ये आप एपी में तो आप सुन में किए हैं, एपी तो जरूर है कि बिहार बोर्ड में एकदम फिक्स है कि पूछता ही है, पूछता है, चाहे दीर्घ में पूछे या लघुतरीय प्रश्न में पूछे, लेकिन जरूर है कि पूछता ही है, पूछता है। तो आइए अब एपी की ओर सवाल। सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन रहता है उसको लिख दिया जाता है। प्रथम पद दिया हुआ है, माने ए आपको मालूम है 2, सौरांतर का जगह माने डी आपका कितना है तो 8 है और एन पदों का कहा तो एसन बराबर 90 है और एन और एनवा पद माने आपका एन भी निकालना है व्हाट, फिर इसका टीएन भी निकालना है, इसका हूँ व्हाट। तो सबसे पहले चलेंगे कोची एसएन पर चलेंगे। एसएन पर सूत्र क्या होता है, एसएन बराबर कि एन बाटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी इसका कोस्ट बढ़ की कोस्ट। अब एन के मान तो नहीं दिया है, तो एन बटा 2 गुने ए के मान दिया हुआ है 2, तो 2 लिखिए और एन माइनस 1 और डी के मान दिया हुआ है 8, इसको बड़ी कोस्ट कीजिए। अब एसन के मान दिया हुआ है 90। अब क्या कीजिए कि एन बटा 2 4 प्लस इसको गुना कर दीजिएगा तो 8 एन माइनस 8 बराबर 90। फिर क्या कीजिएगा कि एन 2, अब ये घटेगा तो सबसे पहले इसको लिखिए कि 8 एन माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा तो 90 और एन बटा 2 इसको में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 एन और माइनस 1 बनेगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा बराबर 90। इससे ये खत्म हो जाएगा आपका 2n इंटू 2n माइनस 1 बराबर 90 हो गया। अब 2n से आपका कीजिए कि गुना कर दीजिएगा तो 4n स्क्वायर और माइनस 2n बराबर 90। 4n स्क्वायर माइनस 2n आई प्लस में कटाएगा तो माइनस में 90 बराबर 0। अब इसको मैं कॉमन ले लीजिए 2, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 2 गुना में ये कटेगा तो भागा में तो 0 हो जाएगा, इसको 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको ऐसा गुणनखंड तोड़िए ना कि आपको एकदम आना चाहिए बीच में n, तो हम इसको ऐसे तोड़ देते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n अब प्लस 9n और माइनस 45 बराबर 0। इसको में कॉमन कोची है 2 अब n ले रहे हैं कॉमन, इसको बच गया खाली कोची n और माइनस 5, इसको में 9 ले लेते हैं कॉमन तो n माइनस 5 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिएगा ई वाला आई वाला एक साथ ले लीजिए 2n प्लस 9 और n माइनस 5। अब इसको लिखिए का कि 2n प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0। अब 2n बराबर प्लस में कटा जाएगा तो माइनस में और n नहीं रह जाएगा तो माइनस 9 बटा 2 n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5। अब क्या हुआ कि आपको आपको तो n के मान तो 2 ही निकाला, लेकिन कभी भी निगेटिव वाला के लेना ही नहीं है, निगेटिव वाला के एकदम छोड़ देना है, कभी भी प्लस वाला के ही लेना है। तो ये तो आप समझिए कि मान है ये नहीं है, आपका n के मान आ गया कुछ 5। अच्छा n के मान तो ज्ञात हो गया, अभी निकालना है कुछ tn, तो tn बराबर चलेंगे, देखिए जगह तो ना है, छोटा सा बोर्ड है, एक मजबूरी है अभी। tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d होता है। a के मान तो मालूम होना चाहिए 2 है, 2 रख दीजिए, n तो मालूम हो गया है कि 5 ही रखना है माइनस 1 और d तो मालूम है कि 8 रखना है। 2 प्लस इसको घटाइएगा तो 4 गुने 8 और 2 प्लस 8 चौके 32 और जोड़िएगा तो 34, ये आपका
n बराबर भी 5 आया और tn बराबर भी कितना आया 34 आया। यही आपका राइट आंसर हो गया। और ये 5 नंबर के फिक्स है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा बिहार बोर्ड में। ये दोस्तों आप चौथा की ओर। अब बोल रहा कि यदि दीर्घात समीकरण 7y स्क्वायर प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है तो k के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि 7y स्क्वायर प्लस ky माइनस 3 बराबर 0। अब आपको दिया हुआ हल का है एक हल मानो y बराबर आपका दिया हुआ है 2/3। तो आप बस 7y जो है ना तो y के मान हम इतना रख देंगे उन्हें 2/3 के स्क्वायर प्लस के गुने 2/3 माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि 7 के 7 गुने इसको स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा प्लस इसको हम 2 के/3 लिख देंगे माइनस 3 बराबर 0। इसको आप बराबर 0 लिख दीजिए, इसको 1 और इसको कर दीजिए 28। 7 के 28/9 प्लस 2 के 3 माइनस 3 1 बराबर 0। अब इसका क्या कीजिए कि लघुत्तम ले लीजिए, 9 होगा। अब 9 से 9 खत्म तो ये 28 प्लस 3 से भागा देंगे 9 में तो आपको हो जाएगा कितना, इनका 3 3 6 9 3 बार में आप 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6 के हो जाएगा। अब माइनस आपको 9 9 27 सॉरी 9 27 हो जाएगा बराबर 0 के क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 सी में तो जो कहते हो जाएगा 28 प्लस 6 के माइनस 27 आई 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 6 अब के है ये माइनस 27 में से गया था प्लस 1 बराबर 0। अब 6 के बराबर प्लस में ही कटेगा तो माइनस में तो के बराबर -1/6। यही तो पूछा था कि के मान ज्ञात कीजिए, यही बन गया।